कुछ महीने पहले छिड़ने वाली इंडिया पाकिस्तान जंग से पहले इंडियन मिलिट्री का इंटरनेशनल लेवल पर ये एक परसेप्शन बना हुआ था, ये उनका एक कद काठ बना हुआ था कि ये कोई चाइना के मध्य मुकाबले यानी पीएलए के मुकाबले की फोर्स है और ये पीएलए को टक्कर दे सकते हैं। और ऑन पेपर अगर आप देखें तो इनकी बजट भी लंबी चौड़ी है और इनके पास लोग भी ज़्यादा हैं, लड़ने वाले फौजी ज़्यादा है इनके पास। तो ऑन पेपर चूंकि ये बड़ी एक फोर्स है तो समझा ये जा रहा था कि ये चाइना को टक्कर देंगे, लेकिन जब जंग शुरू हुई है तो पाकिस्तान जैसा मुल्क इनको फेंटा लगा के गया है। पाकिस्तान जो कि जबरदस्त मिलिट्री फोर्स है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया में पहले पाकिस्तान को इंडिया के टक्कर की फोर्स नहीं समझा जा रहा था। एक परसेप्शन इंडिया ने ऐसा क्रिएट कर दिया था पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, अपने मीडिया के जरिए और दीगर अपने चैनल्स के जरिए उन्होंने ये परसेप्शन क्रिएट किया था कि ये कोई बहुत बड़ी फोर्स है और बाकी सब इनके सामने पानी कम है। जिसको भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर सिक्योरिटी चाहिए इंडिया से कांटेक्ट करे, इस तरह का इन्होंने मैच बना के रखा हुआ था अपना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन नाकामी और पाकिस्तान के अगेंस्ट शर्मनाक हार ने ये तमाम की तमाम जो परसेप्शन है उसको शटर करके रख दिया। अब एज अ रिजल्ट हुआ यह है कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो कभी इस तरह के बयानात देती हुई नजर आती है कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है, अभी तो हमने लड़ना है, अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं। तो कभी वो झूठी सच्ची रिपोर्ट्स अपनी मीडिया के अंदर पब्लिश करवा के अपनी गिरी हुई रेपुटेशन को बहाल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये जो झूठी सच्ची रिपोर्ट्स पब्लिश करवाते हैं ये शायद इंडिया के अंदर कुछ हल्के को इम्प्रेस करे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स है ना, आलमी सतह पर जो चीज़ों को देखते हैं वो मुतासर नहीं होते इस तरह की शोबदाबाजियों से। एक ऐसी ही नई हरकत ये की गई है कि पूरा का पूरा इंडियन मीडिया लगा हुआ है। एक तंजीम है जिसका नाम है डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA। इनकी जानिब से इशू करदा एक अजीबो गरीब और वियर्ड किस्म की रिपोर्ट के हवाले से पूरा इंडियन मीडिया भरा हुआ है। उनका कहना है कि इस तंजीम ने कहा है कि इंडिया की जो फौज है ना, इंडिया की जो एयरफोर्स है वो तो चाइना से भी आगे निकल गई है। चाइना से बड़ी फौज इंडिया की अब बन गई है, एयरफोर्स उनकी चाइना से बड़ी बन गई है। मिसाल के तौर पर देखिए यूरेशियन टाइम्स ने क्या लिखा है, थैंक्स टू पाकिस्तान इंडिया बीट्स चाइना एज एशियाज स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स। इज इंडियन एयरफोर्स रियली अहेड ऑफ पीएल एयरफोर्स ओपेड। ना इस ओपेड में वो कहते हैं अ न्यू रैंकिंग बाय द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट has surprised everyone by ranking India above China in terms of air power. ना ये मुंह और मसूर की दाल, वो एक मुहावरा है ना, ये मुंह और मसूर की दाल, शक्ल देखें और क्लेम देखें। अभी हाल ही में जब पाकिस्तान के साथ इनकी लड़ाई हो रही थी, 48 घंटों तक इनकी एयरफोर्स डाउन थी, उड़ने के काबिल नहीं थी। और दावे देखें ज़रा, हम तो चाइना की जो पीएल एयरफोर्स है उनके मुकाबले की फोर्स है। जिस तंजीम का ये जिक्र कर रहे हैं ना कि इसने हमें बताया है कि हम चाइना के टक्कर की फोर्स हैं, यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इस तंजीम की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके लिए ज़रा आप इंडिया के बड़े स्कॉलर अशोक स्वाइन का ये ट्वीट देखिए। इंडिया मीडिया क्लेम्स इंडियन एयरफोर्स हैज ओवरटेकन चाइना इन ग्लोबल एयरफोर्स रैंकिंग। They cite the World Directory of Modern Military Aircraft. This World Directory of Modern Military Aircraft is so reliable that it does not have an address nor a Wikipedia page. ये कौन लोग हैं कुछ भी नहीं पता, ना इनके वेबसाइट पे इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ना इनकी आगे की हिस्ट्री का किसी को पता, ना पीछे की हिस्ट्री का पता। बस एक वहां से उन्होंने पेपर जारी कर दिया तो लगे हुए हैं। कल से लेकर पूरा का पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है, इंडिया के सारे मीडिया आउटलेट हम तो चाइना को ओ भाई कह कौन रहा है, पहले ये तो देखिए ये कौन लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी वजह से ही छाप दिया ना। ये लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए तो चले ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जो जहाज इंडिया के गिरे हैं 7 जहाज, दुनिया को सिर्फ वो याद है और वो याद रहेंगे बिकॉज वो जंग की आउटकम थी। पेपर पे कुछ भी लिखते फिरे, दैट डजेंट मैटर। अच्छा, इसके अलावा इंडिया की जानिब से एक और बड़ा बोगस क्लेम ये किया गया है कि हमारे पास PL-15 जो मिसाइल है चाइना का, उसका यानी वो सही सलामत हालत में हमारे पास मौजूद है। अब हम इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग करके तो हम अपना एक मिसाइल इस तरह का बनाएंगे, ये इंडिया ने क्लेम किया है।
वो कहते हैं ये जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं ना, इन्होंने जब हमें PL-15 मिसाइल मारे थे तो उनमें से एक जो मिसाइल था वो फटा नहीं, वैसे ही गिर गया और वो हमारे अब हाथ लग गया है। 100 किलोमीटर ज़्यादा हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर वो आके गिरा था। अब हमारे पास है, अब हम इस पे रिवर्स इंजीनियरिंग करके एयर टू एयर मिसाइल बनाएंगे इससे। यूरेशियन टाइम्स ने ही रिपोर्ट किया है, इंडिया डिसेक्ट्स चाइनाज PL-15 मिसाइल, रिपोर्ट क्लेम्स DRDO to reverse engineer technology for indigenous air-to-air missile. The 87-hour war between India and Pakistan in May has yielded a treasure trove of information on Chinese weapons. India laid its hands on an intact Chinese beyond visual range air-to-air missile PL-15E, and now its premier defense research organization is unveiling its secrets. ये उन्होंने क्लेम किया है कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है और हम जो है वो ना सिर्फ खुद इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, बल्कि हमारे दोस्तों ने भी कहा है कि ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम भी कुछ सीखें चाइनीज़ किस तरह के मिसाइल बनाते हैं। फ्रांस और जापान ने, वो कहते हैं कि हमें कहा है कि हमारे साथ ज़रा इसके डिटेल्स शेयर करें। कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, France and Japan have expressed interest in gaining access to the secrets of the PL-15s, and the US could also be interested in decoding the missile. Now इसमें किस हद तक सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। ये जिस मिसाइल को PL-15 बोल के रख के बैठे हुए इतने दिनों से लेके मई से लेकर, वो PL-15 है ही नहीं असल में। वो PL-15 नहीं है, वो कुछ और है जिसको ये रख के बैठे हुए हैं। अच्छा, इनके जो इंडिया के अपने एक्सपर्ट्स हैं, मैं हैरान हूँ, ऐसे ऐसे लोग भी यानी टीवी पे आकर तो इस तरह की बातें करते हैं, मतलब गैर संजीदा किस्म की बात है। उनके एक पायलट हैं, इंडिया के फॉर्मर पायलट हैं, वो कहते हैं कि ये जो PL-15 मिसाइल है ना, इसके अंदर मानते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक फंक्शन होता है, लेकिन वो भी काम नहीं किया। पाकिस्तान ने फायर किया, अपने हदफ पे नहीं लगा, ऊपर से इसका जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है वो भी काम नहीं किया। ये इंडिया के एक्सपर्ट का मानना है। कहते हैं स्क्वाड्रन लीडर विजेंद्र के ठाकुर, an Indian Air Force veteran and a regular contributor to the Eurasian Times, said the PL-15 missile was found intact, suggesting its self-destruct mechanism did not work. It is a technology bonanza for India and its allies. The missile has technology issues because of self-destruct didn't work. It could have other issues. It's not a mature weapon. वो कह रहे हैं। नाउ इस बात में जैसे कि मैंने कहा कोई सच्चाई नहीं है, बिकॉज जिस मिसाइल का फोटो ये दिखा रहे हैं वो PL-15 नहीं है। ये ऐसे ही शोबदाबाजी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये वही खबरों के अंदर रेलेवेंट रहने के लिए और अपना गिरा हुआ जो इमेज है उसको समहाउ एक मर्तबा फिर से ऊपर करने के लिए इंडियन मिलिट्री इस तरह की शोबदाबाजियाँ कर रही है। इंडियन मिलिट्री की जो एनालिटिकल स्किल्स है ना, जो चीज़ों को देखने की जो पावर है, वो किस नौयत की है, इसके लिए मैं चाहता हूँ आप ज़रा ये 2013 की खबर देखिए BBC की। वो कहते हैं आर्मी मिसटुक प्लैनेट्स फॉर स्पाई ड्रोन्स। चाइना के बॉर्डर पर इंडिया की फौज डिप्लॉय थी। कई महीने तक, 6 महीने तक ये रोज़ाना 2 सितारों को देखते थे। उसमें से एक जो था वो वीनस था गालिबन, दूसरा जुपिटर था। ये रोज़ाना उसको देखते थे, डिप्लॉयड होते थे बॉर्डर पर, रोज़ाना देखते थे। वो बोलते थे वो देखो चाइना के ड्रोन आ गए, वो देखो चाइना के ड्रोन आ गए, वो देखो चाइना के ड्रोन। 6 महीने के बाद इनको पता चला कि ये ड्रोन नहीं है, ये सितारे हैं। सितारे हैं, आसमान के सितारे, ड्रोन नहीं है। ये इनकी एनालिटिकल स्किल्स है, इंडियन जो मिलिट्री है, समझने की इनकी जो हिस्सा है, कैपेबिलिटी है, वो ये है चीज़ों को समझने की। एक पता नहीं कौन सा अपना ही रॉकेट पता नहीं कोई इनको हाथ लग गया है, तो वो बोल रहे हैं नहीं ये तो PL-15 है। कहते हैं इंडियाज आर्मी रिपोर्टेडली स्पेंड 6 months वॉचिंग चाइनीज स्पाई ड्रोन्स वायलेटिंग इट्स एयर स्पेस ओनली टू फाइंड आउट दे वर एक्चुअली जुपिटर एंड वीनस। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, कोई PL-15 नहीं इंडिया के पास। दे डोंट हैव एनी PL-15 बिकॉज PL-15 के अंदर ज़बरदस्त किस्म का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर बिलफर्ज ये मिसाइल टारगेट को हिट नहीं भी करता ना, तो शॉर्ट टाइम के अंदर, यानी एक मरतबा फायर किया गया उसके बाद शॉर्ट टाइम के अंदर ये खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है और बड़ा अच्छा इसके अंदर मैकेनिज्म मौजूद है। दे डोंट हैव एनी PL-15, इंडिया के पास नहीं है। ये ऐसा ही उन्होंने एक ढकोसला छोड़ा हुआ है, जैसे आजकल इन्होंने मीडिया के अंदर शोशा छोड़ा है ना, PLA एयरफोर्स को ओवरटेक कर गई इंडिया की एयरफोर्स।
किस हवाले से कर गई है, क्यों कर गई है, इनको भी नहीं पता। लेकिन बस खबर लगा दी तो बस सारे उसको फॉलो करने में लग गए। दोनों खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अवामी जो रेपुटेशन गिरी है ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद जो इंडियन एयरफोर्स की रेपुटेशन गिरी है, उस रेपुटेशन को दोबारा से खड़ा करने के लिए और उसमें दोबारा से हवा भरने के लिए सारी शोबदाबाजियां की जा रही है। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।